नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जिसको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। हैलोजन फैमिली क्यों कहते हैं? हैलोजन का मतलब होता है बेटा साल्ट प्रोड्यूसर, जो साल्ट बनाते हों। जैसे कॉमन साल्ट है, NaCl है, KCl है, NaBr है, Ki है, यानी कि साल्ट की फॉर्म में जो नेचर में मिले, साल्ट बड़े आसानी से बना दें, उनको क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली। इनके जो कौन कौन से मेंबर हैं हैलोजन फैमिली में? ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 8 ऐड कर दिया बेटा 17 हो गया, फिर 18 ऐड कर दिया 35 हो गया, फिर 18 ऐड किया तो 53 हो गया, और फिर 32 जोड़ देंगे तो 85। तो हमारे पास जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं बेटा। फ्लोरीन हीलियम 2 आ गया है, फिर 2s सुकेर 2p5, क्लोरीन के अंदर नियॉन 3s सुकेर 3p5, ब्रोमीन के अंदर आर्गन 3d10 4s सुकेर 4p5, आयोडीन जो है वो क्या आ गया हमारे पास? क्रिप्टॉन 36 4d10 5s सुकेर 5p5, और एस्टेटिन जो है 54 4f14 5d10 6s सुकेर 6p5। तो कहने का मतलब क्या बेटा, इनकी वैलेंस सेल में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p के अंदर क्या मिलेंगे? 5। तो दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। They have 7 electron in their valence cell and C is the major source of the halogens. अब जो फ्लोरीन है वो इज प्रेजेंट इन इनसोल्युबल फॉर्म फ्लोरोस्पार। 1 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है, फार्मूला CaF2, या फिर क्रायोलाइट जो है Na3Alf6 की फॉर्म में मिलता है, या फ्लोरोएपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट और CaF2 CA3PO4 ट्वाइस, ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फाइड इसमें आ गया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर प्रेजेंट इन सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ NaCl, KCl, NaBr, KBr, NaI, Ki। और एक होता है क्रेनलाइट। क्या है? क्रेनलाइट। तो क्रेनलाइट में KCl मैग्नीशियम क्लोराइड और 6AH2, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ सकता है। सीवीड्स कंटेन्स आयोडीन, जिसको हम देसी भाषा में चिड़िया की जूती बोलते हैं, रेती के अंदर जो मिलती हैं सीवीड्स, उसके अंदर आयोडीन की परसेंटेज होती है। चिली साल्टपेटर कंटेन्स NaIO3, तो सोडियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट, ये जो है हम कहते हैं ना आयोडाइज्ड साल्ट। क्या है? आयोडाइज्ड साल्ट। तो आयोडाइज्ड साल्ट जो है उसको मतलब उसमें आयोडीन की जो परसेंटेज है वो आयोडेट की फॉर्म में होती है, तो इसकी थोड़ी बहुत मात्रा नमक के अंदर, जो खाने वाला नमक होता है NaCl, उसमें मिलाई जाती है। अब हम करते हैं बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई। तो हैलोजन का जो एटॉमिक रेडियाई है अपने अपने पीरियड में सबसे छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि ये राइट हैंड साइड में होते हैं, इनके बाद सिर्फ नोबल गैस ही होती हैं, लेकिन नोबल गैस का वंडरवाल रेडियस होने की वजह से वो बड़ा होता है। तो सबसे छोटा रेडियस प्रत्येक पीरियड में किसका होता है? हैलोजन का। तो हैलोजन है स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड बिकॉज दे हैव हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज। और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको याद ही हो जाना चाहिए अब तक तो, कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाती हैं, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है हैलोजन की बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और साइज क्या होता है? छोटा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड ए बॉइलिंग पॉइंट। तो हैलोजन्स हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड ए बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में छोटे छोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। तो हैलोजन हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज दे एग्जिस्ट इन मोलिकुलर फॉर्म।
किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये? मोलिकुलर फॉर्म, एंड देयर मोलिक्यूल्स आर हेल्ड थ्रू वीक वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, एंड देयर मोलिक्यूल्स आर हेल्ड थ्रू वीक वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो क्या हैं? गैसेज हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, जिससे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। तो जो ब्रोमीन है ऑन मूविंग डाउनवर्ड मोलिकुलर मास एंड साइज increases, so magnitude of intermolecular forces of attraction increases, hence bromine is a liquid, bromine is a liquid। और थोड़ा सा नीचे गए, आयोडीन में साइज भी बढ़ गया, मोलिकुलर मास भी बढ़ गया, इसलिए आयोडीन जो है सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हैलोजन हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू देयर स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई। इनका एटॉमिक रेडियाई सबसे छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वैलेंस शेल पूरा करने के लिए, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? बहुत हाई होती है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है मुल्किन स्केल के ऊपर। ऑन मूविंग डाउनवर्ड, फ्लोरीन से जब हम आयोडीन की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। नेक्स्ट जो है हम करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं नेक्स्ट वीडियो में।